प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक बार उपस्थित सारे भाई बहनों को शब्बात शालोम। मैं हमेशा कहते आया हूं, शुक्रवार शाम ये बाइबल के कैलेंडर के अनुसार, आप लोगों के कैलेंडर के अनुसार शुक्रवार के दिन की समाप्ति की शुरुआत है। बाइबल के कैलेंडर के अनुसार सप्ताह का आखिरी दिन की शुरुआत शाम 6 बजे या 7 बजे हो गया है। इसलिए ये सप्ताह का आखिरी दिन की शुरुआत है और ये शब्बात है। और आप सबको शब्बात की शुभकामनाएं। आइए हम वचनों में जाएंगे। उससे पहले हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रार्थना कीजिए। हम सब प्रार्थना करेंगे कि हमें परमेश्वर का वचन सिर्फ दिमाग से नहीं, आत्मा में समझ आए। आज हम सीखेंगे कितना महत्व का है कि वचन हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से पाए। इसलिए प्रार्थना करेंगे कि आज वचन हमारे लिए व्यक्तिगत हो जाए, जिसे रहमा कहते हैं, ताकि हम शैतान के हर धोखे से, भरमाने वाली शक्ति से बच जाए। धन्यवाद प्यारे पिता। पिताजी, आप यीशु मसीह के नाम में आपके पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा नियंत्रण लीजिए हम सब पर, और आप कार्य कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं। हाँ, आवाज ही नहीं है, थोड़ा सा। प्रभु की स्तुति हो। पिछले बुधवार को हमने अधिकार और अधीनता के विषय में और आगे सीखे। हमने फिर से देखा पाप के अंदर का स्वभाव। पाप ये अव्यवस्था है। कोई परमेश्वर के नियम और इच्छा के अधीन में नहीं होना, उसको इनकार करना है बाहरी रूप से नहीं, अपने हृदय में। अव्यवस्था, लॉलेसनेस, ये है अधीन नहीं होने का मुख्य कारण, या वही है अधीन नहीं होना। परमेश्वर के नियमों का, इच्छा का हम स्वाधीन नहीं होते हुए, उसको नाकारते हुए अपनी इच्छा को स्थापित कर रहे हैं। चोरी नहीं करते होंगे, वे विचार नहीं करते होंगे, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते होंगे जिसको आप बड़ा सोचते हैं। लेकिन जैसे हमने देखा, धन संपत्ति को, उद्योग व्यापार को, पत्नी को परमेश्वर से ज्यादा स्थान लूक 14 अध्याय के प्रभु ने दिया हुआ उपमा में हमने देखा। वैसे ही आखिर में हमने देखा कि कितने लोग भ्रम में रहेंगे, भरमाए जाएंगे, और कितनी भयानक उनकी स्थिति होगी, कितना बड़ा सदमा होगा उनको, शॉक होगा।
जब वो परमेश्वर के सामने खड़े होंगे या स्वर्ग के दरवाजे में खड़े होंगे और ये प्रतीक्षा में होंगे कि अभी प्रभु दरवाजा खोलेगा और कहेगा कि मेरे पिता के आशीषित लोगों, अंदर आ जाओ और जो राज्य प्रभु ने तुम्हारे लिए तैयार किया है दुनिया के बनाने से पहले, उसको उसका वतन प्राप्त करो। ये सुनने की प्रतीक्षा में खड़े हैं, लेकिन वो सुनते हैं कि मुझसे दूर हो जाओ, अधर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। वो सचमुच सोचते थे कि हम स्वर्ग राज्य जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने पाप के अंदर के स्वभाव को नहीं पहचाना। पाप के अंदर का जो मर्म है उसको नहीं समझा। वो परमेश्वर की इच्छा करने में आवेशी नहीं थे। परमेश्वर उन लोगों को चाहता है जो इसके हृदय उसकी इच्छा में चलने के लिए इच्छा करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर उनसे कहता है कि मैं तुमको जानता ही नहीं था। जानना जो शब्द वहां पर ग्रीक में उपयोग किया गया उसके बारे में मैंने बताया, वो गिनोस्को है, विच इज इंटीमेसी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी के बीच में जो घनिष्ठता होता है वो। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हें कभी घनिष्ठता से जाना ही नहीं। पहले कुरिन्थियों 8 अध्याय के 4 वचन में हमने देखा, परमेश्वर कहता है, जो वचन कहता है कि जो परमेश्वर से प्यार करता है परमेश्वर उसे जानता है। वही शब्द गिनिस को, घनिष्ठता। परमेश्वर उसे जानता है जो उससे प्यार करता है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:23 में कहा कि जो मुझसे प्यार करता है वो मेरे शब्दों को मानता है। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे तिमोथियुस का दूसरा पत्री, उसके 3 अध्याय के पहले वचन से। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हालेलुया। और इस कठिन समय जो आने पर है, क्या आने की शुरुआत हो गई है, इसकी वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर दीज पेरिलस टाइम्स? इस कठिन समयों का वजह क्या है? वजह है कलेसिया के अंदर का जो धोखा, कलेसिया के अंदर का बगावत, भ्रम। बहुत नहीं भ्रम हम पढ़ेंगे उसके दूसरे तिमोथी उसके 3 अध्याय के दूसरे वचन से लेकर। क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर को नहीं वरन सुख विलास ही की चाहने वाले होंगे। अगला वचन, वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। देखो, लोग ऐसी अवस्था में अपस्वार्थी है, लोभी है, डिंगमार है, अभिमानी है, निंदक है, माता पिता की आज्ञा टालने वाले है, कृतज्ञ है, अपवित्र है,
माया रहित है, क्षमा रहित है, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, सुख विलास को चाहने वाले लोग ऐसे हैं, कलेसिया के, बाहर के लोग नहीं। हम्म? और ये होकर भी वो अपने आप को भक्तिमान समझते हैं। एक भक्ति का वेश है उनमें। हालेलुया। हम्म? क्षमा कीजिए, एक मिनट। हालेलुया। भक्ति का वेश, लेकिन अंदर का स्वभाव क्या है? अब हमने पढ़ा। हालेलुया। ऐसे धोखा खाए हुए लोग जो सोचते हैं कि हम ठीक है, लेकिन उनके अंदर की अवस्था बहुत सड़ा हुआ है। ये धोखा, ये भ्रम, मराठी ज्याला फसवणूक म्हणतो, एक फंसा हुआ अवस्था। लेकिन सबसे भयानक चीज उसमें यह है कि वो व्यक्ति खुद सोचता है कि मैं सही हूं, जबकि वो गलत है, जबकि वो धोखा खा रहा है। आज प्रभु की कलीसिया में बहुत तेरे लोग ऐसे अवस्था में जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसी अवस्था में जी रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय में अपने आने के चिन्ह के बारे में बताने के समय में मत्ती 24 अध्याय में ही 4 बार उसने बताया कि धोखा मत खाओ, भरमाए न जाना, फसला जाऊ नका। 4 बार, वचन 4 में, 5 में, 11 में, 24 में, 4 बार प्रभु यीशु मसीह ने वही कहा, धोखा मत खाओ। ये धोखा पिछली बार अंत में मैंने बताया, बड़ा भयानक चीज है, बहुत डरावना है। डरावना इसलिए है क्योंकि जो धोखा खाया व्यक्ति सोचता है कि मैं सही हूं, जबकि वो गलत है, वो जानता नहीं। और उसका अंत क्या होगा? सिंहा स्वर्ग के दरवाजे में खड़ा है, परमेश्वर सोच रहा है कि अभी परमेश्वर मुझे प्रेम से अंदर स्वागत करेगा, और प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं, अधर्म करने वाला। क्योंकि अंदर उन्होंने पाप की असलियत को समझा नहीं। हालेलुया। वो परमेश्वर के नियम और परमेश्वर की इच्छाओं के अधीन नहीं है। परमेश्वर के प्रत्यक्ष जो इच्छा है, नियम है, जो वचन में भी दिया है, उसके अधीन नहीं है। विद्रोह में जीने वाला, जबकि वो सोच रही कि हम परमेश्वर के अधीन है। प्यारे भाई बहनों, भाई, भयानक अवस्था है जिसमें से हम सबको छूटना चाहिए। उस भ्रम में से निकलना चाहिए, उस धोखे में से बाहर निकलना चाहिए। इस धोखे का, इस भ्रम का या फसवणुकीचा कारण काय आहे? व्हॉट इज द रूट कॉज? उसकी वजह क्या है? प्रभु के बच्चे क्यों धोखा खाए हुए हैं? क्यों भ्रम में जी रहे कि हम सही है, जबकि वो गलत है? क्यों है ये धोखा उनके जीवन में? क्यों है वो इस भ्रम में? ये भयानक स्थिति में प्रभु के बच्चे क्यों है? उसका जड़ या मूल वजह एक ही है कि वो परमेश्वर के दैवी अधिकार को अधीन नहीं है। उनके जीवन में अव्यवस्था है, अराजकता है। अंदर में वो परमेश्वर के नियम और परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की व्यवस्था के वो अधीन नहीं है। उन्होंने उसको हटाकर अपनी इच्छा को स्थापित किया है। हालेलुया। याकूब की पत्री पहला अध्याय का 22 वचन से पढ़ें।
परंतु सभी से विनंती है, अपने वीडियो को शुरू रखिए। जिनके घर में कोई प्रॉब्लम है उनको छोड़कर, जो वीडियो बंद रख के अपने कामों में रहना चाहते हैं, उन्होंने मीटिंग से बाहर हो जाइए। कोई प्रॉब्लम है घर में, कोई बात नहीं। जो दोनों करना चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं और मीटिंग में भी शामिल होना चाहते हैं, ऐसे लोग मीटिंग से बाहर हो जाएंगे तो अच्छा। मुझे किसी को नंबर बताना नहीं है। हालेलुया। पढ़ता हूं 22वां वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन पर चलने वाले बनो, सिर्फ सुनने वाले नहीं। जो सिर्फ सुनने वाले हैं और वचन पर चलते नहीं है, वो अपने आप को धोखा देते हैं। क्यों? प्रभु की कलीसिया, और प्रभु की कलीसिया में बहुत तेरे लोग धोखे में, भ्रम में, एक वंचना में जीवन जी रहे, क्योंकि वो वचन को सुनते हैं लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं है, आज्ञा पालन करते नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह दिया गया है सिर्फ क्षमा करने के लिए नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह दिया गया है कि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जिए, धार्मिकता के लिए जीने के लिए, व्यवस्था में जीने के लिए शक्ति देता है परमेश्वर का अनुग्रह पवित्र आत्मा के द्वारा। भ्रम से निकलिए, वंचना से बाहर हो जाइए। हालेलुया। क्यों है ये धोखा, क्यों है ये भ्रम, क्यों है वंचना? प्रभु की पहले से हम लोग सोचते हम ठीक है, लेकिन भयानक विद्रोह में जी रहे हैं, क्योंकि वो वचन को तो सुनते हैं लेकिन उसका अनुसरण नहीं करते हैं। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि मैं सही जी रहा हूं, मेरा जीवन ठीक है, लेकिन असल में तो वो गलत जीवन जी रहा है, धोखे में है। आज मुझे सुनने वाले आप में से कई लोग ऐसे जीवन जी रहे होंगे। माता पिता का आज्ञा पालन नहीं है, पति का आदर नहीं है, अधीनता नहीं है, पासवानों की अधीनता नहीं है, एकता नहीं है, प्रेम नहीं है, बलिदान नहीं है, त्याग नहीं है। और हम सोचते हैं कि हम सही है, अगापे ठंडा हो गया है, अधर्म बढ़ गया है। कहां मैं चोरी करता हूं, कहां मैं खून करता हूं, कहां मैं व्यभिचार कर रहा हूं। लेकिन जैसे लूक 14 अध्याय में उन लोगों ने, किसी ने अपने संपत्ति को ज्यादा महत्व दिया, किसी ने अपने बिजनेस को या अपने व्यवहार को ज्यादा महत्व दिया, किसी ने शादी करने के बाद अपनी पत्नी को ज्यादा, पत्नी को दिया जगह दिया, परमेश्वर की इच्छा को टाला। वैसे हमारा जीवन है। ऐसे जीवन जीने वाले वो परमेश्वर की इच्छा को उठाकर अपनी इच्छा को स्थापित करते हैं, और बाहर से सोचते हैं कि मैं चोरी नहीं करता, मैं 10 आज्ञा के गहरे में वो अपने आप को देखते हैं और सोचते हैं कि हम सही हैं, जब ये परमेश्वर के विद्रोह में जी रहे हैं। आज जो भी मेरे भाई बहन ऐसे जीवन जी रहे, आइए फिर से एक बार पूरी अधीनता में आइए। वचन आपको इस धोखे में से बाहर निकाले, वचन आप उसको इस वंचना में से बाहर निकाले। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर का और उसके वचन का सही अधीनता नहीं है, दरवाजा खुला होता है भयानक धोखे की आत्मा को कार्य करने के लिए, भयानक वंचना की आत्मा को कार्य करने के लिए। और ये फिर उसके जीवन में चलते रहता है, कंटिन्यू होते रहता है। क्यों कंटिन्यू होते रहता है, इसका वजह भी बाइबल में बताया है। थिस्सलुनीयों का दूसरा पत्री, दूसरे अध्याय का 10वां वचन पढ़े। थिस्सलुनीयों का दूसरा पत्री, दूसरे अध्याय का 10। और नाश होने वालों के लिए
अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। अधर्म का धोखा, अधर्म का धोखा, हालेलुया। डिसीवेबलनेस ऑफ अनराइचियसनेस, अधर्म का धोखा, अव्यवस्था का धोखा। सोचते हम सही है लेकिन अंदर में अव्यवस्था है, परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ जीवन। किसके जीवन में कार्य करता है? क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं करने के कारण वो इस धोखे की आत्मा में, इस धोखे की स्थिति में बने रहते हैं, कंटिन्यू होते रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। सत्य के प्रेम को ग्रहण करना यह सिर्फ वचन सुनने में आनंद लेना नहीं है। हाँ, मुझे वचन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मैं वचन सुनता हूं, मैं सच्चाई से प्यार करता हूं। लोग आके कहेंगे अच्छा वचन है, अच्छा वचन है, सुनने के लिए अच्छा लगता है उनको, लेकिन वो उसका आज्ञा पालन नहीं करते, वो सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं करते। जो सुनते और बाहर जाकर दूसरा कुछ करते हैं, वो सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं करते हैं। आज आप ऐसे जीवन जी रहे हैं तो पश्चाताप करो और परमेश्वर की प्रत्यक्ष अधिकार के अधीनता में आ जाओ। नहीं तो आप वंचना की आत्मा में इतना बह जाएंगे, आप स्वर्ग के दरवाजे में खड़ा हो जाएंगे ये सोचकर कि आओ मेरे बेटे सुनने के लिए, और यीशु कहेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं था। ये भयानक स्थिति में आपकी हालत नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसका सही वर्णन यशकेल के किताब में हम पढ़ेंगे। यशकेल 23वां अध्याय 30 और 31 वचन। यशकेल Ezekiel chapter 33 verse 30 and 31। और ये मनुष्य के संतान, परमेश्वर अपने नबी से कह रहा है, देखो परमेश्वर भविष्यवादी से क्या कह रहा है। अरे हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग भीतों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। प्रभु के दास के बारे में आदर करते हैं, जैसे आप लोग में से बहुत लोग मेरी आदर करते हैं, और सुनने के लिए भी चला आ जाता है। प्रभु का वचन मिलता है सुनने के लिए। वैसे वो लोग भी एस्केल के साथ करते थे, आओ चलो सुने यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा की नहीं तेरे पास आते और मेरे प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं। बहुत लोग आकर वचन को सुनते हैं, मैं धोखा नहीं खाता हूं। अरे कितने अच्छे लोग हैं, अच्छा सुन रहे, ताली बजा रहे, हालेलुया बोल रहे, मैं धोखा नहीं खाता हूं। प्रभु कह रहा है एस्केल से, आकर बैठते हैं, सुनते हैं, मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन को सुनते हैं, परंतु वो उन पर चलते नहीं है, वो उन पर चलते नहीं है। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। इतना सही कोई एक्सरे में या सोनोग्राफी में इतना क्लियर रिपोर्ट नहीं निकलेगा जैसा क्लियर रिपोर्ट परमेश्वर ने कलीसिया का दिया है। हालेलुया। कितना भयानक लिखा हो। वे प्रजा की नहीं तेरे पास आते, मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन को सुनते हैं, परंतु वो उन पर चलते नहीं है। मुंह से तो वो बहुत प्रेम दिखाते हैं,
परंतु उनका मन लालच ही में लगा है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं चर्च में जो अच्छे प्रचार को प्रेम करते हैं, अच्छी शिक्षा सुनने को अच्छा लगता है उनको, बट जब वास्तविकता में आते हैं वो अपने जीवन से प्यार करते हैं और अपनी इच्छा में चलते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा से प्यार नहीं करते। भक्ति के वेश में जीते हैं, उसकी शक्ति को इनकार करते हैं। सच्चाई के प्रेम को, सत्य के प्रेम को हमको ग्रहण करना है। बाकी सबसे ज्यादा, बाकी सब कुछ से ज्यादा हमको सत्य के प्रेम को ग्रहण करना है। हालेलुया। हमारे सारे सुख सुविधाओं से भी ज्यादा बढ़कर हमें परमेश्वर की इच्छा को बहुत आवेश के साथ चाहना है और हमारी इच्छा को बाजू में रखकर उसकी इच्छा को पूरा करने वाले हमको बनना है। और तब हम क्रूस उठाकर अपनी इच्छा, अपने हकों को भी इनकार करते हुए प्रभु की इच्छा पूरी करने वाले बनेंगे, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। हम जानते हैं कि वो हमारा परमेश्वर, हमारा निर्माण करता, हमारा उद्धार करता है और उसका प्रेम हमारी ओर परिपूर्ण है। उसकी इच्छा हमारे लिए सब सर्व उत्तम है। और इससे कारण हम वंचना से, हम धोखे से बच जाते हैं। आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है, वो परमेश्वर के प्रेम को जानता है। वो जानता है कि वो उसका परमेश्वर है, निर्माण करता है, उद्धार करता है। वो परमेश्वर उससे प्यार करता है और परमेश्वर की इच्छा उसके लिए सर्वोत्तम है। ये जानकर वो अपनी इच्छा को त्यागते हुए, इनकार करते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है और शैतान के धोखे से, इस वंचना की आत्मा से वो बच जाता है। ये इस प्रकार का आज्ञा पालन ही हमें धोखे से बचाएगा। यारो, हमको परमेश्वर के अधिकार की अधीनता में आज्ञा पालन करते हुए पूरा पूरा रहना है। उन लोगों के जैसा नहीं जो बाहर से बताते हैं कि हम बहुत सुन रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो अपनी लोभ में जीते हैं। कितना परमेश्वर ने सही वहां पर वर्णन करके बताया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इससे और आगे जाकर क्यों प्रभु की कलीसिया में लोग धोखा खा रहे हैं, एक धोखे में जी रहे हैं कि हम सही है। उनको एहसास भी नहीं हो रहा है कि हम गलत है, हमारे अंदर कुछ गलत है। हम स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं है क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा में चल नहीं रहे हैं। ये क्यों कलीसिया के लोगों को, चर्च के लोगों को, विश्वासियों को समझ में नहीं आ रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है और उसको हम पढ़ेंगे थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री, दूसरे अध्याय के 7वें वचन में। थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री, दूसरे अध्याय के 7वें वचन। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। अधर्म का भेद, भेद मतलब मिस्ट्री, इंग्लिश में मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी। मिस्ट्री मतलब रहस्य, गहरा रहस्य। और वो अधर्म का, अधर्म मतलब अव्यवस्था, अराजकता। परमेश्वर के नियम और व्यवस्थाओं का कोई भी जगह नहीं है वहां पर। ऐसा एक रहस्य सामर्थ्य इस दुनिया में कार्य कर रहा है। सीक्रेट पावर ऑफ लॉलेसनेस, एक रहस्य सामर्थ्य अधर्म का, अव्यवस्था का, परमेश्वर के नियमों को और इच्छाओं को
बिल्कुल हटाते हुए, बिल्कुल उसके विद्रोह में चलने वाला एक नियम कार्य कर रहा है इस दुनिया में। हालेलुया। इसमें भेद क्या है? भेद उसका रहस्यमय सामर्थ्य है। अगर खुला खुला ये एक धोखा होता या धोखा देने की कोशिश होता जो खुलेआम है, तो विश्वासी उसको पहचान लेते, लेकिन ये बहुत गुप्त में है, बहुत रहस्य में है, छुपा हुआ है, इसलिए वो भेद है, रहस्यमय है। हालेलुया। क्या है वो? रहस्यमय सामर्थ अधर्म का, अव्यवस्था का, जो एंटी क्राइस्ट का आत्मा इस दुनिया में ऑलरेडी कार्य कर रहा है, भरमाने के लिए, सारी दुनिया को भरमाने के लिए, और हो सके तो चुने हुओं को भी भरमाने के लिए ये भरमाने वाली आत्मा दुनिया में कार्य कर रहा है। और हम प्रार्थना नहीं करने के कारण, हम सही आत्मा में भरे हुए नहीं रहने के कारण, हम सच्चाई के प्रेम को, सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं करने के कारण हम उसके धोखे में आ जाते हैं। हम आज्ञा पालन करने का प्रेम नहीं रखने के कारण, हम परमेश्वर से प्यार नहीं करने के कारण, अगापे प्रेम ठंडा हो जाने के कारण, ये एंटी क्राइस्ट का आत्मा जो रहस्यमय सामर्थ है, अव्यवस्था का, अराजकता का, परमेश्वर के नियमों का विद्रोह का, वो हमारे जीवन में रहस्य से, चुपचाप से कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे में धोखा खाए हुए बहुत लोग मेरे सामने हैं। उस धोखे में से बाहर निकलो। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे हम दो वचन कुरिन्थियों की दूसरी पत्री से। कुरिन्थियों का दूसरा पत्री, उसका दूसरा अध्याय और 11 वचन। शैतान हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से आजान नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की, क्षमा कीजिए, शैतान की युक्तियां, और उसमें सबसे बड़ा उसकी युक्ति है धोखा। सबसे पहले मनुष्य को पाप में गिराने के लिए उसने जो युक्ति, जो शस्त्र का उपयोग किया, वो धोखा है, वो वंचना है, वो भ्रम में डालना है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उसी किताब के 11 अध्याय के तीसरे वचन में, दूसरा और तीसरा वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, कि इसलिए कि मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई मसीहा को सौंप दूं। हालेलुया। तीसरा वचन, परंतु मैं डरता हूं। पवित्र आत्मा में जो फिक्र है हमारे बारे में, वही फिक्र, वही डर हमारे जीवन में, हमारे बारे में होना चाहिए। हम सबके जीवन में यह डर आना चाहिए। क्या है वो डर? कि जैसे सांप ने अपने चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होने चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। अपनी चतुराई से सांप ने हवा को बहकाया। हालेलुया। वैसे ही चतुराई से हमारे मन की सीधाई और पवित्रता जो मसीह के साथ होने चाहिए, उसके ही भ्रष्ट न कहे जाए, कहीं बहकाए न जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान धोखा देने वाला है। पहली बात हमें
यहां पर यह सीखना है 11 अध्याय के 3 वचन से, शैतान चतुराई से धोखा देने वाला है। उसके हथियार अभी भी बदले नहीं है, उसके तरीके, उसके डिवाइसेस, उसके जो तंत्र है अभी तक बदले नहीं है। वही तंत्र एदेन बगीचा से लेकर अभी तक मनुष्य जाति के खिलाफ वो इस्तेमाल करता है। चतुराई से धोखा। शैतान धोखा देने वाला है, चतुराई से धोखा देने वाला है। शैतान ने करोड़ों दूतों को बहकाया। अपने चतुराई के धोखे से शैतान ने करोड़ों दूतों को परमेश्वर की उपस्थिति के सामने बहकाया। समझ रहे हो ना? परमेश्वर की उपस्थिति में, स्वर्ग में, पृथ्वी पर नहीं, सृष्टि के कोई कोने में नहीं, परमेश्वर के डायरेक्ट उपस्थिति में शैतान ने करोड़ों दूतों को बहकाया। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 3 और 4 वचन। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 3 और 4 वचन। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, और उसके सिंगों पर 7 राजमुकुट थे, और उसकी पूंछ से उसने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। उसकी पूंछ से मतलब उसकी चतुराई से। आकाश के तारे मतलब परमेश्वर के दूतों से 1/3, करोड़ों करोड़ों दूत है स्वर्ग में, उसमें से 1/3 कई करोड़ों दूतों को शैतान ने अपने चतुराई से बहकाया और पृथ्वी पर गिरा दिया। अगर स्वर्ग में परमेश्वर के नजर के सामने शैतान दूतों को बहका सकता है, तो फिर बहुत भीड़ के भीड़ मनुष्यों को, चर्च के लोगों को क्यों धोखा नहीं दे सकता? क्यों बहका नहीं सकता? यह अंतरिक्ष की आत्मा अभी भी कार्य कर रहा है आज्ञा तोड़ने वाले लोगों में। जब प्रभु के बच्चे आज्ञा तोड़ते हैं, तब यही आत्मा आप लोगों में कार्य करता। पढ़िए एफेसियों 2 अध्याय का 2 वचन। एफेसियों 2 का 2। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। आकाश के अधिकार का हाकिम लूसीफर है। आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। वो लूसीफर अभी भी तुम में कार्य करता है, यदि तुम परमेश्वर के प्रत्यक्ष नियमों के इच्छा के विद्रोह में हो, या परमेश्वर ने सौंपा हुआ अधिकार व्यक्ति में जो है उसके विद्रोह में हो, तो वही लूसीफर का आत्मा तुम्हारे अंदर कार्य करता है। हालेलुया। धोखा मत खाइए, आज होश में आ जाइए। भ्रम से निकलकर शराबी नशे से बाहर आता है, वैसे आज नशे से बाहर आ जाइए। हालेलुया हालेलुया। चाहे वो उसका प्रयत्न है चुने हुओं को भी बहकाने के लिए। पढ़िए मत्ती 24 का 25। क्षमा कीजिए 24 वचन। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, ये यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। चुने हुओं को भी भरमा दे, चुने हुओं को भी बहका दे। देखो शैतान इस प्रकार से कार्य कर रहा है, चुने हुओं को भी बहकाने के लिए, भरमाने के लिए कार्य कर रहा है। हालेलुया हालेलुया।
शैतान चतुराई से धोखा देने वाला है, भरमाने वाला है, बहकाने वाला है। दूसरी बात जो दूसरे कुरिन्थियों 11 अध्याय के 3 वचन से सीखना है कि हमको धोखा देना, या जिस प्रकार से शैतान हमको धोखा देता है, उसकी तुलना हवा को जैसे उसने धोखा दिया उससे किया गया है। हवा को जैसा शैतान ने धोखा दिया, वैसे ही हमको भी वो धोखा देता है। हवा के बारे में सोचिए। हवा एक परिपूर्ण वातावरण में रहती थी, जिसमें कोई दुष्टात्मा का राज्य नहीं है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहती थी। देह की अभिलाषाएं वहां पर काम नहीं करती थी, लेकिन वहां पर शैतान ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। मनुष्य, तू जागरूक हो जा, तू तो दुनिया में रहता है, शरीर की अभिलाषाएं कार्य कर रहा है, दुष्टात्माएं करोड़ों की संख्या में तेरे आसपास कार्य कर रहा है। हवा तो परमेश्वर की उपस्थिति में थे, एक सुरक्षित वातावरण में एदेन बगीचा में थी। शरीर की अभिलाषाएं वहां पर कार्य नहीं कर रहा था, फिर भी चतुराई से शैतान ने उसको बहकाया। शैतान अपनी चतुराई से तुम्हें बहकाता है। हालेलुया। उसके मन की शुद्धता को उसने भ्रष्ट किया। और कैसे उसने किया, उसको हम समझेंगे तो हम समझ पाएंगे क्यों बहुत लोग परमेश्वर के वचन के और उसकी इच्छा के विद्रोह में चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं, परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ में जीवन जीते हैं। हालेलुया। फिर से याद दिलाना चाहता हूं, हवा धोखा खाई, लेकिन आदम धोखा नहीं खाया। वो जानता था वो क्या कर रहा है। तिमोथी की किताब में साफ लिखा है, आदम धोखा नहीं खाया। फिर फल क्यों खाया? क्योंकि उसने उस समय में अपने पत्नी को खुश करना, परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर के नियम को पालन करने से अधिक महत्व दिया। यह पाप का अंदर का स्वभाव है। जहां जहां पर भी हम परमेश्वर को खुश करने वाली बातें, परमेश्वर को प्रसन्न करना, उसकी इच्छा को पूरी करना, उसके वचन के छोटी छोटी बातों को पूरा करना, उसको हम और किसी बात के लिए टालते हैं, तो हम पाप में जीते हैं, हम विद्रोह में जीते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को हटाकर एक अव्यवस्था के राज्य को हमारे अंदर लाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आदम जानता था वो क्या कर रहा है। हालेलुया। ऐसे बहुत लोग हैं जो आंखें खोलकर गड्ढे में गिरते हैं। आंखें बंद है, गड्ढे में गिर गया, समझ में आता, लेकिन आंखें खुला रहकर गड्ढे में गिरने वाले वो जानते हैं। वो जानते हैं, लेकिन किसी को खुश करने के लिए, कोई चीज को पाने के लिए, अपनी मनमानी को पूरा करने के लिए वो जाकर गड्ढे में गिरते हैं। वो धोखा खाए हुए नहीं है, वो जानकर भी गिर रहे हैं। और ऐसे लोगों के बारे में रोमी 8 अध्याय का 13 वचन हम पढ़ेंगे और उसमें से चेतावनी लेंगे। रोम 8 का 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। वो मृत्यु के ओर जा रहे हैं। अगर ऐसे जानबूझकर मालूम होते हुए भी धोखा नहीं खाए, लेकिन मालूम है फिर भी परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर को पसंद करना, उसकी प्रसन्नता को चाहना, उसको हटाकर अपनी खुशी और कुछ बात को पाने के लिए उसको हटाकर जीने वाले, अव्यवस्था में जीने वाले व्यक्ति, आज होश में आ जा, पश्चाताप कर। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो मरेगा। शरीर के अनुसार जीने वाला व्यक्ति मरेगा। ये कठिन हृदय के लोग हैं। ऐसा कोई अपने हृदय को कठिन बनाया व्यक्ति आज मुझे सुन रहा है, तो मन फिरा। आज शायद तेरी आखिरी मौका होगा मन फिराने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत तेरे लोग, बहुत आयत से लोग धोखा खाकर, बहकाया जाकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। हवा में जो अज्ञानता था
उसके कारण उसने धोखा खाया, वो अधर्म का, अव्यवस्था का रहस्यमय सामर्थ्य ने उसको बहकाया। यशायाह 5 अध्याय के 13 वचन में लिखा है कि अधर्म, क्षमा कीजिए, अज्ञानता ये नाश का कारण है। होशे और यशायाह में लिखा है इसके कारण प्रभु के प्रजा नाश में जा रहे हैं, प्रभु की प्रजा बंधुआई में है। प्यारे प्रभु के बच्चों, प्रकाशन से पाया हुआ, मेरे शब्दों को याद रखिए, प्रकाशन से, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से प्रकाशित होकर पाया हुआ परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के नियमों का पहचान, यही हमें शैतान के सारे धोखे से, वंचना से बचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको हम समझेंगे और आज हम खत्म करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे प्रारंभ की किताब उत्पत्ति में दूसरे अध्याय के 16 और 17 वचन में। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उस दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी। ये 16 और 17 वचन में है। तब हवा का सृष्टि नहीं हुआ था, निर्मित नहीं हुआ था, और वो होता है, हम देखते हैं 21 और 22 वचन में। तो पहले परमेश्वर ने आदम को नियम दिया और फिर बाद में हवा की निर्मित हुई। हालेलुया। आदम ने परमेश्वर के नियम को खुद सुना था, खुद परमेश्वर के मुंह से सुना था, लेकिन हवा ने उस नियम को खुद सुना नहीं। और शायद आदम बगीचे में हवा को घुमाते समय हवा को बताया होगा, देखो इतने सारे फल के पेड़ परमेश्वर ने बनाए हैं, हम तो सब खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि इस पेड़ के फल को खाना नहीं, जिस दिन खाओगे तो उस दिन मरोगे। फर्क समझ रहे हो? आदम ने परमेश्वर से सुना, परमेश्वर के मुंह से सुना, और हवा ने आदम से सुना। हालेलुया। और जब सर्प हवा को धोखा देता, ये देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या कोई प्रचार को भी सुनते हैं, तब हमको कोई पास्टर का वचन, कोई किताब का वचन होकर नहीं, हमको परमेश्वर के मुंह से सुनना है। वो हमारे लिए एक डायरेक्ट प्रकाशन होकर, एक प्रकाश होकर हमारे हृदय में आता है, जैसे कि परमेश्वर खुद हमसे बोल रहा है। आज यदि मैं जब सिखा रहा हूं, इस प्रकार से आपका परमेश्वर का वचन आपकी ओर आ रहा है, तो आप धोखे में नहीं गिरेंगे। नहीं, हवा के समान आदम से सुने हैं तो आप धोखे में गिरेंगे। शैतान आपको भरमा सकता है। देखिए, तीसरे अध्याय के 1 से 3 वचन में, प्रारंभ का किताब तीसरे अध्याय के 1 से 3 वचन में, यह परमेश्वर ने जितने बैल पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिके के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष के बीच में, वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो उसको तुम खाना और न उसको छूना,
नहीं तो मर जाओगे। देखो, हवा से, हवा के बातचीत से हमको मालूम होता है कि वो परमेश्वर का आज्ञा व्यक्तिगत रूप से उसके पास नहीं आया। कैसे कहती है देखो, हम खा सकते हैं, हम हर फल खा सकते हैं। हालेलुया। यदि वो व्यक्ति परमेश्वर के दिल की बात को सुना हुआ है तो वो कभी वैसे नहीं बनेगा। और जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के दिल की बात को खुद सुना है, वो बात उसकी दिल की बात बन जाता है। ऐसे बनना चाहिए। परमेश्वर की हर आज्ञा हमारे दिल की बात बनना चाहिए। और वो तब बनेगा जब हम खुद परमेश्वर से सुनेंगे। प्रचार करने वाला होगा, किताब लिखा हुआ व्यक्ति होगा, लेकिन उसकी बात होकर नहीं, परमेश्वर की बात होकर हमारे दिल से भिड़ना चाहिए। और तब वो हमारे दिल की बात बन जाए। इसलिए आदम धोखा नहीं खाया क्योंकि परमेश्वर की बात उसके दिल की बात बन गई। और हवा धोखा खाई क्योंकि उसके लिए वो आदम का बात था। हालांकि दूसरी चीज में देखिए, वो कहती है उसको फल को खाना भी नहीं और छूना भी नहीं। जो दूसरों से सुनते हैं, सेकंड हैंड सुनते हैं, डायरेक्ट सुनते नहीं है, सेकंड हैंड सुनते हैं, उनके जीवन में ऐसा होता है। वो या तो परमेश्वर ने जो बोला है उसकी इच्छा, उसके नियम में कम करते हैं या जोड़ते हैं। परमेश्वर की इच्छा और नियम से कुछ कम करते हैं या उसके और मिला देते हैं। क्या कर रही है यहां पर? परमेश्वर ने कहा था कि छूना भी नहीं, जोड़ रही है। परमेश्वर ने कहा है कि उसको खाना भी नहीं और उसको छूना भी नहीं, नहीं तो तुम मरोगे। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। हालेलुया। ऐसे ही प्यारे भाई बहनों, धोखे से बचना है, शैतान के बहकावे से बचना है। परमेश्वर का वचन आपके लिए व्यक्तिगत बनना चाहिए। बाइबल पढ़ोगे, प्रचार सुनोगे, आप प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा आप मेरे दिल से बात कर, आपकी आवाज मेरे दिल में मुझे सुनना है। और जब आप परमेश्वर की आवाज को किसी के प्रचार या किसी की किताब से सुनोगे, पढ़ोगे, तब वो आपके दिल के धड़कन का भाग बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आदम ने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसके दिल की बात बन गई। हवा ने आदम की बात को सुना, उसने कभी परमेश्वर से पूछा नहीं होगा कि परमेश्वर क्या ऐसा है, क्या मैं ऐसे करूं? हालेलुया। उसने कभी ऐसा परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से संबंध नहीं रखा। उसके लिए सिर्फ वो एक सुनकर मिला हुआ ज्ञान था, प्रकट हुआ ज्ञान नहीं था, सुनकर मिला हुआ ज्ञान था। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो मेरे लिए, मेरे जीवन के गिरावट से प्रकट हुआ ज्ञान है। और यदि आप सुन रहे हैं और उसको सेकंड हैंड ज्ञान होकर, किसी के बोला हुआ ज्ञान होकर स्वीकारेंगे, तो आप धोखे में से बाहर नहीं निकलेंगे। हालेलुया। यदि आपके जीवन में भी आज परमेश्वर आपके हृदय से बात करेगा, तो आप शैतान के धोखे में से बाहर निकलेंगे। हालेलुया। तो ये परमेश्वर से सीधा सीधा प्रकाशन मिला हुआ वचन, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मन की बात, वो हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है शैतान के धोखे से। पढ़ा हुआ वचन नहीं, मन पाठ किया हुआ वचन नहीं, बाइबल कॉलेज में सिखा हुआ वचन नहीं, परमेश्वर से प्रकाशन सीधा सीधा मिला हुआ वचन, वो हमारे लिए सुरक्षा है शैतान के सब प्रकार के धोखा से। हालेलुया। नहीं तो वो नियम बन जाता है, और नियम हमेशा पाप को उकसाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा कहा है? परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। और जब हम उसको और जोड़ने वाले और तोड़ने वाले बनेंगे, जैसे फरूसियों ने परमेश्वर के नियम शास्त्र से कहा, परमेश्वर के नियम शास्त्र के साथ फरूसियों ने कहा, किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक आखिरी बात को, एक 5 मिनट हम आगे जाएंगे, लेकिन एक आखिरी बात को सीख कर हम खत्म करेंगे।
कैसे हम परमेश्वर के प्रगट ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के वचन के नियमों के ज्ञान को, समझ को हम प्रकाशन के रूप में हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में कैसे पा सकते हैं, कैसे ये प्रकाशन का ज्ञान हमारे जीवन में पा सकते हैं। हम जल्दी से कुछ वचनों को पढ़ेंगे और फिर हम अंत करेंगे। यशायाह नबी का 66वां अध्याय, आइज़ाया 66 और दूसरा वचन। यहोवा की वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे हाथ से बनी हुई है, सो ये सब मेरे ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दिल, जो दीन और खेदित मन का हो और मेरे वचन को सुनकर थरथराता हो। दीन और खेदित मन का है और परमेश्वर के वचन के सामने थरथराता है। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति जो उसके सामने नम्र है, दीन है। दीन मतलब भिखारी के समान है, मेरे पास कुछ नहीं है परमेश्वर, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं आपके सामने कुछ जानता नहीं हूं, मुझे सिखाइए, मुझे बताइए। ऐसे दीन हो गया व्यक्ति, उसके डर में थरथराने वाला व्यक्ति, वो परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति बन सकता है। उसके हृदय में परमेश्वर के इच्छा और वचन और नियमों का प्रकाशन पड़ेगा, वो उसके दिल का धड़कन बन जाएगा और शैतान उसको धोखा नहीं दे पाएगा और वो परमेश्वर की अधीनता में चलने वाला व्यक्ति बन जाएगा। भजन संहिता 25 का 13। क्षमा कीजिए, 14 वचन। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उसे डरते हैं और वो अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन किसको प्रकट करेगा? कौन जानेगा उसके उसके भेद को? वही जो उसे डरते हैं, उसकी आदर भय करते हैं, उसी को परमेश्वर का इच्छा वाचा प्रकट होगा, उसी को परमेश्वर का भेद समझ में आ जाएगा। ओ हालेलुया। दीनता से, नम्रता से, परमेश्वर का भय पकड़ते हुए, बहुत हृदय की गरम प्रेम से, सरगर्मी से, प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय के 19 वचन में जिस लिखा, सरगर्मी से परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति, हालेलुया, वो परमेश्वर के वचन को सुन पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आखिरी वचन पढ़कर हम खत्म करेंगे। यूहन्ना का पहला पत्री, उसके दूसरे अध्याय के 26 और 27 वचन। यूहन्ना का पहला पत्री, दूसरा अध्याय, 26 और 27 वचन। मैंने ये बातें तुम्हें उसके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, देखो आगे, और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, अभिषेक पाना है, अभिषेक में जलने वाला व्यक्ति भरमाए नहीं जाएगा। जो अभिषेक उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि तुम्हें कोई सिखाए। हालेलुया। वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में सब बातें सिखाता है और वो सच है, वो झूठ नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर के वचन को प्रकट करके देता है और हम धोखा नहीं खाते। हालेलुया,
हवा ने धोखा खाया, क्योंकि क्योंकि उसके पास सेकंड हैंड सुना हुआ वचन था, डायरेक्ट परमेश्वर से पाया हुआ परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। हालेलुया। हमको भी, और वो शैतान के धोखे को पहचान नहीं पाई। परमेश्वर के उपस्थिति में, एक तरह से कहे तो परमेश्वर के नाक के नीचे शैतान ने उसको भरमाया, पाप में गिराया, और आदम ने तो उसको खुश करने के लिए परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर उसको खुश किया और पाप किया। अब आदम के आज्ञा तोड़ने से सारे मनुष्य जाति में पाप आ गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन के सत्य का प्रेम ग्रहण करो, सत्य की आत्मा से भरो, उस आत्मा में जलते रहो, परमेश्वर के डर में चलो, दीनता में चलो, सरगर्म प्रेम से परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर की इच्छा तुम्हें प्रकट होगा। हालेलुया। वो किसी ने बोला हुआ वो करने, आपके दिल का धड़कन बन जाएगा, आपके हृदय की बात बन जाएगा। हालेलुया। और शैतान आपको धोखा नहीं दे पाएगा। आप परमेश्वर की अधीनता में चलने वाले बनेंगे। आप परमेश्वर का अधिकार और उसके व्यवस्था की अधीनता में जीने वाले बनेंगे। हालेलुया। अगले हफ्ता में शुक्रवार के दिन हम मनुष्यों को दिया हुआ परमेश्वर की अधीनता के विषय में सीखेंगे, और लोगों को याद दिलाइए और इस शिक्षा में भाग लीजिए। पहला भाग हुआ परमेश्वर का प्रत्यक्ष अधिकार की अधीनता, जिसमें से वंचित करने के लिए शैतान की कोशिश है। दूसरा भाग है जो परमेश्वर की अधीनता में रहते हैं वो ही संसार में गवर्नमेंट के अधिकार की अधीनता में रहेंगे, परिवार में पति का या पिता की अधीनता में रहेंगे, कलीसिया में अगुओं की अधीनता में रहेंगे। और उस अधीनता के विषय में आने वाले बुधवार को हम सीखेंगे। हालेलुया। तब तक के लिए परमेश्वर के भय में चलिए। प्रभु आपका, प्रभु के वचन, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की बातें आपके दिल के धड़कन बने, किसी की सुनी हुई बात में आपका व्यक्तिगत मिला हुआ प्रकाशन बने। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आने वाले बुधवार को हम फिर से एक साथ प्रार्थना करेंगे 5 बजे। भाई डैनियल जादव और सिस्टर शीतल जादव जो मिशनरी होकर सूरत में गए हैं, वहां पर से वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सुबह 5 बजे। और शाम को पास्टर केल्विन कर्नाटका से, बहुत अच्छे प्रभु के दास है, वो हमारे बीच में परमेश्वर के वचन से चलाएंगे और प्रार्थना में भी चलाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हुए अंत करेंगे। सभी लोग अपने घुटने पर होकर प्रार्थना करेंगे। हम समाप्त करने जा रहे हैं। हम सभी लोग घुटने पर होकर प्रार्थना करेंगे। सभी लोग हम घुटने पर होकर प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, मुझे आपके अधीनता में जीने वाला व्यक्ति बनाइए। आपके स्वर्ग में से शैतान ने दूतों को बहकाया, करोड़ों दूतों को बहकाया। एदेन बगीचे में परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षित वातावरण में, जहां पर देह की अभिलाषा कार्य नहीं करता था, वहां पर हवा को बहकाया। कितना अधिक हम बहक जा सकते हैं। आज जागरूक हो जाइए। बहके हुए लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आज बहकावे में से बाहर निकलिए। आप सोचते हैं कि आप सही है, लेकिन आप जानते नहीं कि आप धोखा खाए हुए हैं। आप अपनी इच्छा में जी रहे हैं, आप अपनी शरीर की अभिलाषाओं को खुश करने के लिए जी रहे हैं। आप संसार की बातों को प्रभु से ज्यादा प्यार करते हैं। आप अपने बीवी को या घर की बातों को ज्यादा खुश करने की कोशिश करते हैं। प्रभु से माफी मांगिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कीजिए। हर व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर प्रभु से पुकारेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु आज मुझे छुटकारा दीजिए। वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपके घरों में उतरा है छुटकारा देने के लिए। ये बंडखोरपणाच्या आत्म्यापासून सुटका मिळू द्या। प्रभुला मांगा, प्रभु मला सुटका दे, मुझे छुटकारा दीजिए। हर व्यक्ति प्रभु से पुकार के कहेंगे, प्रभु मुझे छुटकारा दे, प्रभु मुझे छुटकारा दे।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबके घरों में कार्य कर रहा है, आप सबके जीवनों में कार्य कर रहा है। आप भारत देश के एक अच्छा नागरिक बनेंगे, आप एक परिवार का अच्छा सदस्य बनेंगे, एक अच्छा बेटा बेटी पत्नी बनेंगे, और आप कलेसिया का एक अच्छा भाई बहन बनेंगे, अधीनता में चलने वाला बनेंगे। प्रार्थना कीजिए छुटकारा के लिए, प्रार्थना कीजिए कि ये अव्यवस्था, अराजकता, विद्रोह का शैतानी आत्माएं निकल जाए यीशु के नाम से, निकल जाए यीशु के नाम से। हर व्यक्ति आत्मा से भर के प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना कीजिए, विद्रोह की शक्ति निकल जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह की स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करेंगे हम हाथ फैलाकर, प्रभु होने दे आपका हर एक वचन, हर संदेश मेरे दिल से बात करे, मेरे लिए वो प्रकाश होकर आए, वो मेरे दिल का धड़कन बन जाए, मेरे हृदय की बात बन जाए, दूसरे किसी का प्रचार नहीं, वो मेरे हृदय की बात बन जाए। बनाइए प्रभु, बनाइए प्रभु, ऐसे मुझे वचन को पाना है, ऐसा वचन ही मुझे धोखा खाने से बचाएगा, आपके डर में चलने के लिए, ताकि आपकी व्यवस्था मुझे प्रकट हो, आपके डर में चलने के लिए, ताकि आपका ज्ञान मुझे मिले। हालेलुया, हालेलुया। हर व्यक्ति प्रार्थना कीजिए, हर व्यक्ति प्रार्थना कीजिए, आपके वचन के सामने थरथराने वाला बनाइए, सरगर्मी से आपसे प्यार करने वाला बनाइए। ओ हालेलुया।